अंधा युग कदापि न लिखा जाता यदि उसका लिखना न लिखना मेरे वश की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा। लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतर जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोर कर बचाकर धरातल तक ले जाने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई। एक स्थल पर आकर मेरा मन डर मुक्त हो गया, मुझे डर लगना बंद हो गया। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे होते हैं। तो इनमें क्यों ना निडर घुसूं, इनमें धस कर भी मैं मर नहीं सकता। हम ना मरें, मरी हैं संसारा। पर नहीं, संसार भी क्यों मरे। मैंने जब वेदना सबकी भोगी है तो जो सत्य पाया है वह अकेले मेरा कैसे हुआ। एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापक का अंतर मिट जाता है। वे भिन्न नहीं रहते, कहियत भिन्न न भिन्न। यह तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है। उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। धर्मवीर भारती। स्वागत है आप सभी का स्वागत है। एक नए एपिसोड में किताब पे चर्चा। और जैसा कि हमने पिछले महीने एक वादा करा था और वादा तो निभाएंगे हाँ हाँ। कि हम इस महीने के एंड में एक किताब जो थी अंधा युग, नाटक है एक्चुअली अंधा युग, धर्मवीर भारती जी का, उस पर थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे और जो हर महीने चलेगा। सो अगले हफ्ते हम कोई और डिसाइड करेंगे जिसका हम मंथ एंड में डिस्कशन करेंगे और ये कॉन्स्टेंटली शायद अब रहेगा। ठीक। और इसका कुछ नाम सोचना पड़ेगा अभी सीरीज़ का, जो हर महीने है के एंड में एक बार आएगा एपिसोड। ठीक है, तो आज की जो हमारी किताब है उसका नाम है अंधा युग। ये एक नाटक है, हिंदी नाटक, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती भारत के बहुत प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट और प्ले राइटर हैं। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, गुनाहों का देवता, सूर्य का सातवां घोड़ा और ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और अन्य उपन्यास। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि जो नाटक है, तो नाटक दो तरह के हो सकते हैं। एक जो सुनने के लिए लिखे जाते हैं यानी ऑडियो के लिए, ऑडियो फॉर्मेट के लिए, और एक जो मंचन के लिए यानी दृश्य के लिए लिखे जाते हैं। ये दोनों ही में सफल है। अंधा युग दोनों ही फॉर्मेट्स में बहुत सफल है। पहले आकाशवाणी पे आया था, सबसे पहले आया अंधा युग, एंड देन थिएटर में। बैकग्राउंड शोर के लिए माफ़ी, बट क्या करें, चिड़ियाओं की चहचहाट लेने के लिए ऑडियो में ये भी सहना पड़ता है, गाड़ियों के गाने, क्योंकि शीशा बंद करके आप गाना नहीं सुन सकते हैं भारत में। पुलिस आपको गाड़ी से बाहर निकाल के गोली मार देती है सड़क पे, पता है आपको ये बात? गुड़गांव में अगर आप गाड़ी के शीशे सारे चढ़ा के गाना सुने ना अंदर, तो पुलिस बाहर निकाल के गोली मार तो ये देती है। सीडेशन का एक्ट लगता है इस पे। हाँ, यूएपीए लगता है। खुद योगी जी ट्रक पे बुलडोजर पे बैठ के आपके घर आते हैं। और आपका घर कहीं पे भी हो पूरे भारत में। हाँ सही बात है, वहाँ यूपी का बॉर्डर नहीं चलता। तो और आखिरकार वो भी है ना कि गेहूं के साथ घून भी तो आता है, तो चिड़ियाओं की चहचहाट के साथ हाँ, कुछ ये राक्षसों की कुछ तू राक्षसों तड़ाक भी की तो आएगी, सह लेंगे। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। हमने क्यों अंधा युग चुनी, अंधा युग में हमें क्या मिला पहले बार पढ़ने और दूसरी बार पढ़ने, मतलब 2-3 बार पढ़ने के बाद, और आपको क्यों पढ़नी चाहिए अंधा युग, और कुछ एग्जर्ट्स भी निकालेंगे हम किताब में हाँ, से, कुछ पढ़ के सुनाएंगे भी। जो हमें लगता है कि रेलेवेंट हैं और बहुत ज़रूरी हैं। इससे आपको एक इंट्रोडक्शन अच्छा मिल जाएगा। लेकिन इंट्रोडक्शन मिल जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ें ना, इसको जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ आते हैं कि अंधा युग ही क्यों। तो अंधा युग इसलिए क्योंकि एक तो नाटक है, हिंदी नाटक, और बहुत माना हुआ और पॉपुलर। और
इसकी तारीफ बड़े बड़े लोगों से सुनी थी, और बड़े लोग मीन्स मनोज वाजपेयी। और इसको जिन्होंने निर्देशित किया वो भारत के हाँ, भगवान है वो थिएटर के। थिएटर के भगवान है जिन्होंने हाँ, इसका मंचन। इब्राहिम अलकाजी। हाँ, इब्राहिम अलकाजी साहब। हाँ, तो इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी था। और अंधा युग बहुत पॉलिटिकल एक तरह से नाटक है बेस्ड महाभारत के 18वें दिन से। हाँ, 18वें दिन से शुरू युद्ध होता के है। बाद जो कुछ भी होता है हाँ, ना, युद्धोपरांत। हाँ, 18वें दिन से बाद तक, कृष्ण हाँ, के मृत्यु तक। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के 36 साल बाद कृष्ण की मृत्यु हुई थी। तो युद्ध से लेके 36 साल तक का एक छोटा संक्षेप वर्णन है। 104 108 पेजेस में, पर बहुत कमाल। और पॉलिटिक्स का जो आइडिया है ना, बिल्कुल, मतलब उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाता है। राजधर्म, पॉलिटिक्स, कूटनीति, हम्म, सोशल स्ट्रक्चर, आइडियल्स, और आइडियल्स कैसे बदलते हैं और टूटते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टडी है ये किताब। मनोस्थिति लोगों की कैसे बदल जाती है, क्या हो जाती है। तो बहुत गहराई है इस किताब में एक्चुअली। और इन्हीं सबको मद्दे नजर रख के हमने पढ़ने की कोशिश करी थी। पहले पढ़ा था, अब तीसरी चौथी बार। तो पहले पढ़ने में तुमने क्या समझा था, और जब 2-3 बार पढ़ लिया तो अब तुम्हारे सामने क्या निकल के आता है इसका, अगर तुम बताना चाहो तो। मैं इसका कंपैरिजन करना चाहूंगा प्याज से। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब जितनी बार आप पढ़ेंगे ना, उतनी बार नई परतें खुलकर आती हैं सामने। उतनी बार ऐसा लगता है ना कि समंदर की गहराई बढ़ती चली जाती है। समझ सकता हूँ। जितनी बार आप कूदते हैं गोता लगाने के लिए, आपको नई गहराई मिलती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस किताब में वो बात है। और इसको जितनी बार पढ़ो, एक तो अंधा युग की बहुत अच्छी बात यह है कि यूजुअली कहानियाँ एक पर्सपेक्टिव से बताई जाती हैं। सो आपका ये प्रोटैगनिस्ट, देखो 3 तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं। फर्स्ट पर्सन कि आपका ये हीरो है और ये आपके प्रोटैगनिस्ट है, यही आपको कहानी सुना रहे हैं पूरी। तो इन्होंने जो बोला वो सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक होता है सेकंड पर्सन कि मैं आदित्य का दोस्त हूँ, मैं आदित्य की कहानी सुना रहा हूँ। और एक होता है थर्ड पर्सन, जहाँ पे आप ऊपर से सबको काम करते हुए देखते हो। अंधा युग का नैरेटिव कुछ इस प्रकार का है कि आप सबका फर्स्ट पर्सन लेते हो नैरेशन। तो आप गांधारी की चलो नजरें नहीं, मतलब हाँ, मतलब जो भी, हाँ, गांधारी के नजरिए से कहानी सुनते हो, ये युत्सु के नजरों से। और सबसे कमाल बात, आप पांडव और कृष्ण की नजरों से नहीं सुनते। यहाँ पे कृष्ण बीच में आते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। हाँ, पर हाँ, मतलब मोस्टली कहानी जो कैरेक्टर यूजुअली साइड लाइन में थे महाभारत में, हाँ, इनको भी बोलना है। नहीं मानेंगे भाई। कोई बात नहीं। हाँ, चलो। जो जैसे युत्सु, इस कैरेक्टर का नाम मोस्टली लोगों को याद भी नहीं है। हाँ, और ज्यादातर लोगों को ध्यान भी नहीं रहता कि युत्सु कौन है। क्योंकि अगर बता देते हम क्या, ये युत्सु एक कौरव थे, मतलब दुर्योधन के भाई थे, उन्हीं 100 भाइयों में। हाँ, और वो चले जाते हैं पांडवों की तरफ युद्ध से पहले, क्योंकि वो कृष्ण को बहुत मानते थे और वो धर्म से लड़ना चाहते थे, तो वो पांडवों की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही कृपाचार्य, कृतवर्मा भी तो थे इसका। कृपाचार्य तो कौरवों के साइड से ही लड़ रहे थे क्योंकि वो गुरु थे उनके। नहीं, पर कहानी में है ना कृपाचार्य, इसमें है ना तो कृपाचार्य। हाँ, कृतवर्मा। अच्छा, मुझे लगा ना कि तुम उनको बता रहे हो जो पांडवों के साइड से लड़ रहे। अच्छा, हाँ, फिर तो कृतवर्मा और युत्सु, हाँ, वो दोनों आए थे वापस ना। हाँ, तो इन सब के नजरिए से कहानी को सुनते तो बहुत एक इंटरेस्ट। अश्वत्थामा सबसे इम्पोर्टेंट, अरे हाँ, जिसकी नजरिए से हम ये कहानी सुनते हैं। हाँ, कि अगर अश्वत्थामा को हम महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शायद इतना इम्पोर्टेंट ना लगे लोगों को, पर जब आप अंधा युग के नजरिए से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा पूरी कहानी अश्वत्थामा के अराउंड थी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसे पढ़ना। ये समझ आया दूसरी तीसरी बार पढ़ने पे। पहली बार में ज़्यादा नहीं आया था, पहली बार में सिर्फ महाभारत का ही समझ आया था, पर दूसरी तीसरी बार पढ़ के पॉलिटिक्स समझ आया था। एक चीज़ मुझे अभी ध्यान आई, बोलो। पूरे महाभारत में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, किसी का बाप, किसी के पिता की मृत्यु नहीं हुई थी अलावा अश्वत्थामा के। तुम सोच के देखो कि पूरे पांडवों में किसी के पिता की मृत्यु युद्ध में नहीं हुई है, ना ही कौरवों के पिता की मृत्यु हुई है युद्ध में। वो क्या कहते हैं, अश्वत्थामा के पिता कौन थे? द्रोण, गुरु द्रोण। और
अच्छा, भीष्म पितामह किसी के बाप भीष्म से? पितामह किसी के डायरेक्ट फादर नहीं थे, वो तो फोर हाँ। फादर थे। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो डायरेक्ट फादर अश्वत्थामा के मारे गए युद्ध में, हाँ इसीलिए ना हाँ उसका पर्सनल रिवेंज है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ, ये बहुत अलग हाँ इंसाइट दिया तूने। हाँ, ये मुझे अभी आया। क्या पता गलत हो, पर अभी तक तो हाँ, हाँ, अभी तक तो सही लग रहा है सही लग रहा है। कि हाँ, किसी के पिताजी की डायरेक्टली तो किसी को डेथ नहीं होती है। हाँ हाँ, क्योंकि जवान लोगों की ही युद्ध था ना हाँ, वो। युद्ध था, भाई मरते हैं, हाँ पर दोस्त मरते हैं, भाई मरते हाँ हैं, हाँ चाचा मरते हैं, पर किसी का पिता नहीं मरता। हाँ हाँ। अश्वत्थामा के पिता बच्चे मरते हैं, बच्चे अभिमन्यु मरते मरता हैं, है। हाँ, हाँ पिता किसी के नहीं मरते। इंटरेस्टिंग है। तो अच्छा, अश्वत्थामा के पिता मरते हैं तो उसको लगता है उसका ये पर्सनल बैटल हो ग्रज जाता है है। हाँ। और उसके पिता को मारा जाता उसके नाम से। हाँ, उसको मारने के लिए इस्तेमाल इसके बेटे का exactly। नाम मतलब अश्वत्थामा का नाम का और वो इस्तेमाल भी होता है। उसको पशु बनाकर। हाँ तो हाँ उसको दो बातों की चिढ़ है, एक तो उसके पिता को धोखे से मारा, हाँ। दूसरा उसको पशु की तरह गिन लिया। और वो जिन्हें धर्म मानते थे ना, कृष्ण को और धर्मराज, हाँ। धर्मराज, कृष्ण और युधिष्ठिर को, हाँ, वही ये करते हैं वही चीटिंग। ये करते हैं। हाँ, तो ये अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा। जस्टिफाइड है, अश्वत्थामा का ये वायलेंस जो है ना, हाँ ये ठीक है। अच्छा, और कुछ जो तुमने थर्ड ऐसे दूसरी तीसरी रीडिंग में? उसी तीसरी में बहुत कुछ पता चला, मैं अगर जिक्र करने करो लगूं। करो करो करो। एक्चुअली ये कहानी जो है अंधा युग, ये किसी एक टाइम फ्रेम की नहीं है, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगती, क्योंकि क्लासिक, एंडलेस एंडलेस है, अभी भी है, आगे भी रहेगी, और पीछे भी। पीछे भी थी। तो ये सिर्फ पांडवों की या सिर्फ कौरवों की कहानी नहीं है, हाँ ये हम सब की कहानी है। और मैं फील दिलाना चाहूंगा कि कैसे हम सब की कहानी है। क्या मैं यानी इंसान, क्या मैं जब किसी स्त्री को देखकर कामुक होता हूँ, अच्छा, किसी स्त्री को देखकर जब मेरे अंदर काम वासना जगती है, तो क्या उस क्षण में मैं दुर्योधन नहीं होता? क्या जब मैं किसी चीज पे अपना पोसेशन समझता हूँ और किसी को देने से मना करता हूँ या नहीं देना चाहता किसी को अपना सामान, क्या वो वृत्ति दुर्योधन की वृत्ति नहीं है? क्या जब मैं धर्म के प्रति खड़ा होता हूँ, धर्म के लिए खड़ा होता हूँ, सच बोलता हूँ, धर्म के पक्ष में होता हूँ, तो क्या मैं कृष्ण नहीं होता हूँ? अच्छा हाँ। तो क्या दुर्योधन की और कृष्ण की वृत्तियां सब मेरे भीतर ही नहीं है? और अगर हैं तो ये कहानी सिर्फ वहां तक सीमित कैसे है, मुझ तक क्यों नहीं है, या मेरे लिए ये कहानी सच क्यों नहीं है? दूसरी बात, युद्ध की बात वहां की जा रही है, महाभारत की, पर अगर हम अपने इस दुनिया में देखें तो वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, अभी जो वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब भी तो वॉर्स ही है ना, ये सब लड़ाइयाँ ही हैं, युद्ध ही हैं। और नुकसान सिर्फ वही क्यों होते हैं, यहाँ क्यों नहीं होते? यहाँ भी तो द्रोण मरते हैं, द्रोण टीचर्स नहीं मरते आज, यहाँ भी भीष्म मरते हैं, किंग मेकर्स नहीं मरते आज, बहुत बढ़िया। अभिमन्यु आज भी मर रहा है। हाँ, पर वो बूढ़ा राजा भी जिंदा है। हाँ, जो पूरा बूढ़ा युद्ध राजा करा जो सब करा रहा है वो अब भी जिंदा है। हाँ। आज भी हाँ। अभिमन्यु नहीं मरता आज, अभिमन्यु और लोगों अभिमन्यु के के बेटे मरने मर का कॉन्टेक्स्ट देखें आप। हाँ अभिमन्यु क्या है? यूथ का सिंबल है, हाँ एक जवान लड़का जो कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है लड़ने के लिए, सब कुछ जानता है, वो मरता है। हाँ और उसको मारते हैं गलत लोग, हाँ और उसको निहत्था मारते हैं। हाँ। आज का यूथ जो 15-20 साल का है, बहुत मेच्योर नहीं है, और जो बहुत मेच्योर लोग हैं वो अपनी मेच्योरिटी का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उसको भटकाते नहीं है। तो क्या मृत्यु सिर्फ शारीरिक होती है, मानसिक मृत्यु नहीं होती है, बुद्धि की मृत्यु नहीं होती है? झूठ फैला के प्रोपेगेंडा फैला के आज के यूथ को हम जो मेलाइन कर रहे हैं, जो पोल्यूट कर रहे हैं, क्या वो अभिमन्यु की मृत्यु नहीं है? बहुत बढ़िया। या जो युद्ध में लोग मरते हैं आज भी, जो जवान मरते हैं, क्या वो अभिमन्यु नहीं है? तो आज भी भीष्म द्रोण मरते हैं, आज भी अभिमन्यु मरते हैं, हम सब दुर्योधन और कृष्ण साथ साथ हैं। तो इस कहानी को बहुत बार पढ़ने का एक फायदा तो ये हुआ कि मुझे सब कुछ अपने सामने ही दिखने लग गया। तो इंटरनल वॉरफेयर हाँ आप समझते हैं, और एक्सटर्नल भी, जो मुल्कों के बीच में हो रहा है और जो हमारे अंदर हो रहा है, या पर्सन फैमिलीज में भी। हाँ, फैमिलीज में हो रहा है। हाँ। हर लेवल पे हो रहा है एक्चुअली, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोशल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ और युद्ध के नुकसान सिर्फ लोगों को ही नहीं होते। हाँ क्या न्यूक्लियर वॉर गिरता है तो नेचर को नुकसान नहीं होता? हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब। हाँ हाँ हाँ। क्या इसी बात का जिक्र अंधा युग में नहीं है? हाँ, ब्रह्मास्त्र को एक तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही हाँ, दिखाया गया है, क्योंकि फसल नहीं होगी वहाँ पे। जो आगे बच्चे पैदा होंगे वो डिफॉर्म्ड होंगे, वनस्पतियां गायब हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। तो ये युद्ध और उनका नुकसान सिर्फ तभी नहीं था। और एक जो मुझे लगा इसमें,
अंधा युग में जो मतलब समझ आया कि हाँ। यहाँ पे बहुत बात क्लियर है पहले पन्ने से कि वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो प्रजा है, कॉमनर है, जो मतलब या तो सोल्जर है, फुट सोल्जर का सबसे ज़्यादा हाँ, नुकसान है, हाँ। वही सबसे ज़्यादा मर रहे हैं, उन्हीं की औरतें विधवा हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। और जिनके कॉन्सेंट से युद्ध हुआ भी नहीं था, हाँ हाँ उनका कॉन्सेंट लिया भी नहीं गया था। हाँ, उन जिनको शायद उस कॉन्फ्लिक्ट से फर्क भी नहीं पड़ता नहीं पड़ता। कि उसकी बीवी हंस दी उस पे या फिर सारा राजपाट छीन लिया, उन्हें नहीं फर्क पड़ता, पर मरे सबसे पहले वही। यूक्रेन में पैदल चलते हुए अगर हम किसी आदमी को पकड़ लें, आम आदमी जो जॉब पे जा रहा है, पूछें कि तुम्हारी मर्जी से ये लड़ाई हो रही है क्या, तो क्या उसकी मर्जी से ये लड़ाई हो रही है? सही बात है, नहीं हो रही है, पर नुकसान तो उसका हो रहा है। सबसे ज्यादा उसी का नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। हाँ इवन हमारा नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। इकोनॉमी फ्लक्चुएट हो रही है, हाँ तो हमारे लाइव्स पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ रहा, पर क्या हमारी मर्जी से वो लड़ाई हो रही है? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, बहुत बढ़िया। तो कुछ दो लोगों की मर्जी से लड़ाई हो रही है और जिसका नुकसान पूरी दुनिया भुगत रही है। ईगो exactly. ईगो जितने बड़े हैं लोगों के, ईगो, हाँ, अहंकार के चलते जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, हाँ उसका नुकसान सभी झेल रहे हैं। क्या बात तब भी है, झेल रहे थे, आज भी झेल रहे हैं। क्या बात है। तो ये एक टाइम फ्रेम में लिमिटेड स्टोरी नहीं है, कदापि नहीं है। अच्छा, एक यहाँ से सवाल आता है, लोग पूछेंगे कि महाभारत में तूने, क्योंकि दोनों पढ़ा है, मैंने महाभारत नहीं पढ़ी है। मैंने महाभारत टीवी देखा है और सुनी है, वो बाल महाभारत पढ़ी है जो 7वीं क्लास में सिलेबस में होती है। तो तुमने दोनों महाभारत भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, तुमने शायद निराला वाली महाभारत भी पढ़ी है। हाँ। तो तुम्हें फर्क क्या दिखा महाभारत में और अंधा युग में? अंधा युग को ज़्यादा रेलेवेंट बनाने की कोशिश की गई है। अंधा युग में वो पार्ट्स भी दिखाए गए हैं, वो बातें भी लिखी गई हैं जो महाभारत में नहीं है, पर धर्मवीर भारती की ये महानता है कि उन्होंने कुछ ऐसे पार्ट्स ऐड किए हैं जिनसे वो सीन्स या वो बातें, वो सिनेरियोज ज़्यादा साफ होकर सामने आती हैं, ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं। जैसे दो प्रहरियों की बातचीत, बहुत बढ़िया। ये महाभारत में नहीं है, पर कुछ दो मेजर सीन्स के बीच में ये जो बातचीत आ जाती है ना प्रहरियों की, इससे बहुत कुछ खुल जाता है। वो जो प्रजा है वहाँ की, हस्तिनापुर की, इंद्रप्रस्थ की, उनका कॉन्शियस है एक तरह से। वो दो प्रहरी है, गार्ड है। हस्तिनापुर था ना, हस्तिनापुर जहाँ पे कौरव राज करते थे। हाँ, तो उनके महल के दो वो हैं, गार्ड्स हैं, उनकी बातचीत है और बहुत अच्छी बातचीत है। मुझे शायद अच्छा, चलो, जब तुम ढूंढ रहे हो, मैं एक ऐसी थोड़ा सा बता देता हूँ एक्स्ट्रा कि ये जो अंधा युग है ये 5 एक्ट में डिवाइडेड है। जो अच्छा, ये है तो हिंदी प्ले, पर ये इंडियन क्लासिकल प्ले रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ये वेस्टर्न रूल्स को फॉलो करता है। तो एक्ट में डिवाइडेड है। सो एक प्रीलूड है, 3 एक्ट आते हैं, इंटरवल आता है, 2 एक्ट आते हैं, एंड देन क्या कहते हैं, कंक्लूजन आता है। ठीक है। और अगर 5 एक्ट हैं जो उन्हें बांटेंगे, तो पहला एक्ट होता है अ बिगिनिंग, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, प्रीलूड, समझाते हैं कि कौन एक्टर कौन है, कौन कैरेक्टर कौन है, किसका क्या काम है। सेकंड में होता है कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग। थर्ड में होता है कॉन्फ्लिक्ट टॉप पे पहुंच जाता है। चौथे में सब नीचे आता है, फॉल होता है। 5वें में जो भी अभी तक कहानियां शुरू हुई थी ना, सबको जोड़ दिया जाता है एक जगह पे, कंक्लूड करके खत्म कर दिया जाता है। तो इसी को ही, पैटर्न को ही फॉलो करता है ये प्ले अमूमन हर प्ले। कुछ प्लेस होते हैं जैसे 1 एक्ट प्ले होते हैं, अच्छा, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद प्रोमिनेंट हुए थे, जैसे वेटिंग फॉर गदौत। अच्छा, ये एक प्ले है। तो इसमें क्या है कि बस 2 आदमी हैं, खड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी रैंडम। तो वो एक एक्ट है, उसमें कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा इधर उधर, मतलब उसमें कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं बन रहा है, बस वो चल रहा है। कुछ 3 एक्ट फॉलो करते हैं, कुछ 5 करते हैं, कुछ 4 करते हैं। तो ये राइटर्स पर डिपेंड करता है, पर यूजुअली यही वाला सबसे कॉमन है, 5 एक्ट, 3 एक्ट। फिल्मों में भी ये यूज होता है। मैं जो प्रहरियों की बातचीत कह रहा था ना, वो एक सेगमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे साफ हो जाएगी ये बात कि क्यों धर्मवीर भारती का ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड किया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब युयुत्सु आत्महत्या कर लेता है, तो प्रहरियों की बातचीत सुनो। पहला प्रहरी कहता है कि युद्ध हो या शांति हो। दूसरा प्रहरी कहता है रक्तपात तो होता है। फिर पहला कहता है अस्त्र रहेंगे तो, दूसरा कहता है उपयोग में तो आएंगे ही।
उपयोग में तो आएंगे। मतलब अगर आपके पास वेपन्स हैं हाँ तो यूज तो होंगे, हाँ, चाहे अपने लोगों चाहे में अपने पे हो जाए चाहे पराये पे हो जाए। पहला प्रहरी कहता है अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे, दूसरा कहता है आज वो अपने विरुद्ध उठे हैं, आत्मघात के लिए, आत्मघात के लिए उठे हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर गलत चीज आपके पास रहेगी तो सिर्फ दूसरों का नुकसान नहीं करेगी, आपका अपना नुकसान भी और अगर आप करेगी। वही है ना कि अगर तुम दूसरों को हार्म करने के लिए कुछ बना रहे हो, कुछ तैयार करो, तो शायद वो तुम पे भी हाँ अब चल सकता है। अब अगर हम नेबरिंग कंट्रीज पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दें तो हम कब तक सेफ रह पाएंगे? हमारे तक भी आई जाएगी रेडिएशन, हम तक नहीं आएंगी, हमें नुकसान नहीं और पहुंचाएंगे। वो भी तो मार सकते हैं बॉम्ब। हाँ, तो कोई भी गलत एक्ट कभी किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, हमें ही नुकसान पहुंचाता है। मतलब हमें भी पहुंचाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम तक वापस आएगा। वही साइकिल, कर्मा, लाइफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्म सिद्धांत। हाँ, तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। चलो हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सेगमेंट्स पढ़ते हैं। पर्याप्त इंट्रोडक्शन कर लिया हमने। शुरुआत में एक्चुअली शुरू में ना एक वो होता है, एक गीत का शुरुआत है, गीत से शुरुआत है, जिसको मंगलाचरण के नाम से यहाँ लिखा गया है। ठीक है, मंगलाचरण। इसमें ये प्रोफेसी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जो लिखी गई क्या है कि जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में लिखा गया है। क्या? उस भविष्य में धर्म अर्थ हासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, और बताने की जरूरत नहीं है कि धरती का क्षय कैसे हो रहा है। हाँ, क्षय को ट्रांसलेट कर दो, नुकसान, डिक्लाइन। हाँ। सत्ता होगी उनकी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। ये तो कैपिटलिज्म पे बात हो रही है, पूंजीवादी जो आज का फैक्ट है। हाँ, कि तुम्हें भी पता है कि कौन चला रहा है मुल्क। तो सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। बहुत बढ़िया। राज शक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा बात है। हाँ, मतलब और ये बताते हैं शायद आगे कि कौन सी गुफाएं, या ऐसा गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। हाँ, इसको देखा तुमने, वो पढ़ी है 1984? हाँ, तो उसमें भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना कि या तो लोग क्या कहते हैं छुप के रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं। हाँ। जो काम करते हैं चुपचाप करते हैं जैसा करना है, या फिर जो लोग अपने आप को, जैसे हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है इस कहानी में, वो अपनी इच्छाएं, अपनी डायरी वगैरह छुप छुप के लिखता है, छुप छुप के। हाँ, वो क्या कहते हैं बिग ब्रदर के खिलाफ अपना मिशन चालू करता है ना, कॉमरेड के खिलाफ। हाँ। इसके बाद लिखा गया है युद्धोपरांत करके एक छोटा सा पैराग्राफ है, वहां लिखा है कि यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। विकृत, डिस्टॉर्टेड, सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, अनअटैच्ड, अनआइडेंटिफाइड विथ एनीथिंग और एनीबॉडी। तो कृष्ण न किसी चीज से जुड़े हैं, ना किसी व्यक्ति से जुड़े हैं, वो अनासक्त हैं, वो बीच में हैं। पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। बहुत बढ़िया, ये अच्छी है, अच्छा। कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अच्छा, एक क्वेश्चन कि तुझे क्या लगता है कि कृष्ण यहाँ पे सिर्फ भगवान है या कुछ और, मतलब क्या है? कृष्ण एक एनलाइटेड पर्सन है मुझे लगता है। हाँ, या फिर वो भी कृष्ण कुछ सिंपलीफाई हम इतना भी तो कर सकते हैं बुद्धि की तरह। वही ना, मैं मतलब बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल है। उन्हें सब कुछ क्लियर कट समझ आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। या फिर ये इसी तरीके से है कि कृष्ण मतलब हर इंसान में बुद्धि का इस्तेमाल करके वो अंधे युगों को खत्म कर सकता है, अपनी आंखों की नहीं, अपने मन की पट्टी उतार के हटा के। मतलब बाहर और भीतर दोनों जगह ज्योति जला सकते हैं। मुझे ये लगा थोड़ा कृष्ण एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, कृष्ण है ही मेटाफर, इंटेलेक्ट के मेटाफर हैं कृष्ण। हाँ, इंटेलेक्ट, ये बहुत सही है। इंटेलेक्ट के मेटाफर है कि अगर आप इंटेलेक्ट को यूज करें
वृत्तियों का यूज ना करें। अब ये यहाँ पहली लाइन कहती है कि जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। अगर आप सिचुएशनल डिसीजंस लेंगे तो भी डिस्टॉर्टेड होंगी, रिएक्शनरी है, रिएक्शनरी होंगी। अगर आप अपने मेंटल डिसीजंस लेंगे, मतलब अपने सोच के, अपनी मेमोरीज पास्ट के बेसिस पे, अच्छा, तो भी डिस्टॉर्टेड होंगी। अच्छा एक ही डिसीजन डिस्टॉर्टेड नहीं हो सकती है, वो है इंटेलेक्चुअल डिसीजन। अच्छा, वो सब कंसिडर करके जब आप डिसीजन, सब कंसीडर करके, हाँ, निष्पक्ष होके। अच्छा, एक किताब है, मैं नहीं जानता कौन सी किताब है। जैसे मैं किताब खरीदने जाता हूँ तो मैं पहले आधे घंटे कई किताबें उठाकर बीच बीच में कुछ लाइंस पढ़ता हूँ। ठीक है, उन्हीं में से एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि यू कांट बी ऑनेस्ट until you are unidentified। अच्छा, हाँ, अगर आपकी कोई भी आइडेंटिटी है ना, तो आप ऑनेस्ट तो नहीं है, क्योंकि आप उसके पक्ष में हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, गुड गुड गुड, ये अच्छा। तो कृष्ण आइडेंटिटी लेस इंसान है, कोई आइडेंटिटी नहीं है उन पे। तो जब भी कुछ बोलेंगे ना, तो एकदम ऑनेस्ट बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये कृष्ण है। हाँ, और अगर कृष्ण को सिर्फ यही नहीं दिखाया गया है, हमने रश्मि रथी पे कभी जिक्र पढ़ा नहीं, हमने यहाँ रश्मि रथी कभी पढ़ेंगे, हाँ, वहां भी तो कृष्ण की चेतावनी में वो ये सब बातें कहते हैं। युद्ध के खिलाफ कितना आगाह करते हैं सबको, जा करके समझाते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो क्या क्या होगा। गुड, कितना भयावह दृश्य दिखाते हैं। दुर्योधन को बल्कि दिखा देते हैं कि तेरा क्या होगा देख, और वो हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। गुड, कोई नहीं मानता। हाँ, सो इसको मतलब सिर्फ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कदापि नहीं, कभी नहीं। आप सिर्फ लॉजिकली भी समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं हम, सिर्फ लॉजिकली समझ सकते हैं, लॉजिक, या फिर हम आइडियोलॉजिकल नहीं, इंटेलिजेंस का यूज करें, इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं। इंटेलेक्चुअली बहुत बेहतर समझ पाएंगे। जैसे ही आइडेंटिफाइड हो जाएंगे ना धर्म से, बात बिगड़ जाएगी। चलो मैं बोल, हाँ, चलो अब जो मुझे दिया है आदित्य ने पढ़ने के लिए, वो सबसे मुश्किल पार्ट है इस पूरे प्ले का, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ठीक है, इसका बैकग्राउंड दे देते हैं कि ये अश्वत्थामा बोल रहे हैं, ठीक है, हारा हुआ अश्वत्थामा जंगल में अकेला खड़ा हुआ बोल रहा है, जो अफसोस से भरा है अपने पिता के मृत्यु, गुस्से से, क्रोश कृष्ण के खिलाफ। हाँ, ठीक है, अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए सांप सा, भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष यह है। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूगा। मैं अब प्रतिशोध, पिता की निर्मम हत्या का वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने, अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर ने अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज भी मैं एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं,
आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीत खाएं। पाए जिसे वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने। मेरे अस्तित्व का किसी के आने की आहट। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, आहा अकेला निहत्था है। पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। हाँ, तो ये अश्वत्थामा है। और देखा होगा तुमने कि कैसे अश्वत्थामा खुद का एनिमलिस्टिक नेचर बाहर निकाल के ला रहे हैं। पागल सा हो गया है, हाँ, जानवर सा हो गया है। और वो देखा जाए एक तरह से अपने ही एनिमी को सही प्रूव कर रहा है। हाँ, अब वो जानवर ही बन रहा है। आखिर में वो कहता भी है कि मैं जानवर बना नहीं, मुझे जानवर बनाया गया। हाँ, और मैं युधिष्ठिर की वाणी को सच करूंगा, सत्य करूंगा। हाँ। और मेरे कमर से नीचे सब कुछ पंजा बन जाएगा और मेरी आंखें में दांत आ जाएंगी। क्या बात है। और देखा कि बस इसके बाद वो सिर्फ मारना चाहता है, वो सोच भी नहीं रहा है कुछ नहीं है, किसी को भी मारता है। हाँ, और अपने आप यहाँ पे अज्यूम कर रहा है कि जो आहट है ना चलने की, ये कोई पांडव ही होगा, मार देता हूँ जाके बस। हाँ, तुम पढ़ो आगे। आगे वैसे तो इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, पर एक है कि एक पार्ट आता है जहाँ संजय अपनी निष्क्रियता बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं कैसे कुछ नहीं कर पाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत ठीक बढ़िया। है, मैं कैसे हेल्पलेस हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ। वहाँ वो कहते हैं कि मैं संजय हूँ जो कर्मलोक से बहिष्कृत है। कर्मलोक यानी जहाँ काम किए जाते हैं, जहाँ कर्म किए जाते हैं। तो क्योंकि संजय कोई कर्म नहीं करते हैं, मैं संजय हूँ जो कर्मलोक से बहिष्कृत हूँ। मैं 2 बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ, शोपीस हूँ, जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और न ही धरती को ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो धुरी से उतर भी नहीं सकता। बहुत बढ़िया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि संजय एक आम इंसान है जो 2 बड़े लोगों के बीच में फंस गए हैं। एक है कृष्ण जो धर्म के प्रतीक हैं, और संजय भी मन से धार्मिक हैं। तो मन ही मन वो कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण से सहमत हैं। तो उनका अंतर्मन तो धर्म के पक्ष में खड़ा है, पर बाहर से वो दिखाने के लिए धृतराष्ट्र के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र के लॉयल मिनिस्टर हैं, एक मंत्री हैं। हाँ। तो वो धृतराष्ट्र के साथ खड़े हैं। तो हो गया ना 2 एक्सट्रीम्स पे खड़े होना, एक पाप के पक्ष में और एक पुण्य के पक्ष में। तो इन 2 एक्सट्रीम्स के बीच संजय पिस जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ना कोई चेंज ला पाते हैं, ना कोई काम कर पाते हैं। तो उसी का अफसोस जता रहे हैं वो यहाँ कि मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया 2 पहियों के बीच में। हाँ, मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये देखा जाए, ये मतलब मेरी सोच है, क्या पता गलत हो, क्या पता सही हो, कि संजय एक तरह से उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना जो कहते हैं कि ना क्या कहते हैं, मैं दोनों को ही, मतलब मैं दोनों अपनी अपनी जगह सही है, जो हर बात पे बोलते हैं, सेंट्रिस्ट अप्रोच लेते हैं हर जगह। हाँ, है ना, कि एक जगह वॉर हो रही है, एक कंट्री आगे बम डाल रही है और ये बोल रहे हैं कि दोनों लड़ रहे हैं, निष्पक्ष ऑब्जर्वर हैं। हाँ, पर उसका हार्म इन्हें ही मिलता है, मतलब इन्हें ग्लानि होती है बाद में कि मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, मेरे हाथों से तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, ये मेरी लाइफ का पर्पस क्या था। हाँ, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये क्योंकि तुम एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह गए हो। ये सही था, इंस्ट्रूमेंट बन के रह गए। तो इन्हें लगा कि मेरी लाइफ व्यर्थ चली गई। हाँ, इस इतने बड़े युद्ध में, इतने बड़े जो ये चला इतने दिनों तक, इसमें मेरी भूमिका क्या है। हाँ, सिर्फ बताना ही। हाँ, तो ऐसा लगता होगा ना कि मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या एक होता है ना कि वर्थलेस होने का भाव है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, कुछ इस तरह की बात है।
और इसमें कहीं ना कहीं संजय का खुद फॉल्ट नहीं है कि एक साइड नहीं ली कभी पूरी खुद, तुझे क्या लगता है? इस तरह से तो बहुत लोगों का फॉल्ट है। हाँ नहीं, संजय का जो हाल हुआ एंड में, हाँ उसका कहीं ना कहीं फॉल्ट उसमें संजय का नहीं है कि हाँ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग साइड कभी नहीं ली इन्होंने। या तो वो कृष्ण की तरफ चले ही जाते हैं चले जाते या या फिर कंप्लीटली धृतराष्ट्र की तरफ हो जाते, जैसे भीष्म पितामह, हाँ, या फिर युत्सु इवन, युत्सु, हाँ, अपने बाप को छोड़ के हाँ, कृष्ण की तरफ चला। इवन द्रोणाचार्य, हाँ, ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब मन से कृष्ण के साथ थे, हाँ, पर लड़े किसके साइड से? कौरव के, और कौरवों पूरा के साइड से, 100% और 100% दिया अपना। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो एक्ट कर रहे थे ना, पर संजय तो कहीं एक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये अफसोस इवन मुझे, कर्ण, कर्ण तो एक्ट कर ही रहे थे दुर्योधन के साथ, हाँ हाँ, पर वो उन्हें ये भी तो पता था ना कि मेरे भाई भाई हैं, तो वो एक उधर से भी थे और इधर से भी थे। हाँ, तो और जो भी, अब मैं यहाँ पता नहीं क्यों मुझे अजीब अजीब एग्जाम्पल्स याद आ जाते हैं। हमने अभी हर्ष के घर पे एक मूवी देखी थी, रंग दे बसंती। हाँ, हाँ, उसमें आमिर खान एक डायलॉग बोलता है अच्छा, कि हमारा एक पैर वर्तमान, हमारा एक पैर भूत में होता है, पास्ट में, एक पैर फ्यूचर में, और हम प्रेजेंट पे पेशाब कर रहे, पेशाब कर रहे होते हैं, है ना। तो ये जितने लोग हैं हाँ, जो मन से कृष्ण के साइड हैं, हाँ, शरीर से कौरवों के साइड हैं, हाँ, ये प्रेजेंट में कुछ भी नहीं कर पाते, हार जाते हैं। हम्म, ये जो भी डाउट में जी रहे हैं ना कि मैं इधर रहूं कि उधर जाऊं, इन सब की हार होती है, बहुत सब की। बढ़िया, ये बहुत अच्छा इंसाइट है। और सोचो ये कितना, ये प्लेस मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि इतना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना महाभारत को लेके। हाँ, हाँ, जो वाकई। मतलब जो कन्वेंशनल से बहुत डिफरेंट बहुत है, different तो इसलिए अच्छा है अंदर। आते हैं थोड़ा सा गांधारी के शाप। हाँ, गांधारी, और गांधारी के शाप से पहले तुमने पढ़ा होगा कि जब अश्वत्थामा आखिर में पांडवों की शिविर की तरफ जाता है अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए, हाँ, तो उसके सामने एक बड़ा कोई भयानक बॉडी आ जाती है, हाँ, जो रास्ते में लेटी रहती है, हाँ, अंधेरे में, उसे दिखता नहीं है, हाँ, पर संजय और विदुर देख के डर जाते हैं कि ये इतना भयानक है क्या। हाँ, हाँ, ठीक है, तो उसका जिक्र आगे अगले पैराग्राफ में है और बड़ा अच्छा है। कथा गायन से शुरू होता है, चौथा अंक है। अच्छा, यही बताओ। अच्छा, हाँ, चौथा अंक है और कथा गायन से शुरू होता है। वो कौन थे? वे शंकर थे। ठीक है, वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब अंदर जाओ। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले है, और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। शर शक्ति प्रास नाराज गदाएं सारी लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी, वे उनके एक रोम में समा गईं सब। पर हार मान वंदना लगा करने तब, जटा कटाह संभ्रमण्य लिंप निर्झरी, समा विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वल ललाट पट्टपावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय, हो चुका पांडवों के पुण्य का अब क्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। अच्छा, तो यहाँ पे शिव, मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि तो मैं तुझसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि शिव क्यों आए यहाँ पे, क्या हुआ कि शिव को पांडवों पे गुस्सा आ गया? मुझे लगता है दुर्योधन का जो वध हुआ ना, हाँ, अच्छा, बहुत बहुत बुरा छल से, हाँ, वही वो कह रहे हैं कि पर कर्म अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। अच्छा, शिव कहते हैं कि अधर्म से वध करके, अच्छा, ये इनजस्टिस देख के शिव को गुस्सा आ गया। हाँ, और क्या वो कृष्ण की वजह से भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। पहले वो कृष्ण की वजह से उनका साथ दे रहे थे, हाँ, पर अब नहीं, बहुत हो गया। तो ये जस्टिफाई करने के लिए शिव का अवतरण वहां हुआ है। और वो उन्हें अस्त्र देते हैं। हाँ, सब कुछ देते हैं, पाशुपात देते हैं, सारे अस्त्र देते हैं अश्वत्थामा को। तो ऐसे तो पूरी किताब ही। अच्छा, सॉरी ये पीछे की नॉइजेस के लिए, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, माफी चाहेंगे हम।
ये सिर्फ जहालत है। कुछ नर पशु सिर्फ अंधा युग में नहीं होते, हाँ, ये अश्वत्थामा के पास कम से कम कुछ काम तो था। असल जिंदगी में भी होते हैं। अश्वत्थामा के पास कुछ टारगेट तो था। हाँ, इसके पास तो वो भी नहीं है ना, क्या करें ये बेचारे। जमीन बेच बेच के पैसा आ जाएगा, तो यही तो होगा। करो, कुछ नहीं कर गुड फॉर सकते देम। हम। और सही है ना, सब पढ़ेंगे, सब मेहनत करेंगे, सब खेलेंगे कूदेंगे, तो फिर हाँ, सबको नौकरी। इस पे एक बड़ा अच्छा कहावत मेरे यहाँ बिहार में कही जाती है, बहुत बढ़िया। सुनने में थोड़ी भद्दी है हाँ। पर अच्छी है। कहावत ये है कि सारे कुत्ते अगर काशी चले जाएंगे तो पत्तल कौन चाटेगा। अरे वाह। हाँ। सारे कुत्तों को काशी नहीं जाना चाहिए ना, हाँ। सभी को मोक्ष अगर मिल गया बहुत बढ़िया। तो हाँ। पत्तल कौन चाटेगा। तो खैर, तो ये भी वही है। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहली बार अंधा युग में गंधारी जब पट्टी उतारती है आंखों से, जहां उसको संजय और विदुर बताते हैं कि यहीं राजा दुर्योधन की मृत्यु हुई थी और ये उनका शव, कवच कुंडल है, ये हाँ, उनका शव है, कंकाल वो है। कंकाल है। तो पहली बार गंधारी चेहरे से आंखों से पट्टी उतारती हैं और छू छू कर अपने पुत्र के उन अवशेषों को देखती हैं। तो विदुर कहते हैं, जब वो कहती हैं कि इसमें लिखा है कि गंधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। तो विदुर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। ये बहुत अच्छी लाइन है ना, क्या 100 टके की लाइन है एकदम। बिल्कुल, कहते हैं कि ये जो फिजिकल कवच है ना, ये इसका नहीं कोई है, पॉइंट ही नहीं। इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। तुम्हारे कर्म, अच्छे कर्म, वही तुम्हारा कवच। वही साथ देते हैं। और मुझे पूरा नहीं याद आ रहा है, पर रश्मि रथी हाँ। को मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा एक दो लाइन जो मुझे याद है, कि जब कर्ण को अर्जुन निहत्थे अवस्था में मार रहा होता है ना, जब वो चक्के को निकालता है, हाँ, और कृष्ण की बात मानकर अर्जुन उस पर वार करता है, और कर्ण कृष्ण से हाँ बोलता है, तो कर्ण उससे कहता है कि मर्यादित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले थोड़ा विश्राम तो लो। अच्छा। और आखिर में कहता है हाँ। कि विजय भू की मिटती है भू में, हाँ। उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। अरे वाह। यहाँ की जो विजय है वो यहीं खत्म हो जाती है, उसके लिए तुम्हें इतना गलत कर्म क्यों करना पड़ रहा है। पर देखा जाए, ये कर्ण के कैरेक्टर को कितना बढ़ा नहीं देती ये बात। हाँ, क्यों ये समझ रहा है कि वॉर यूजलेस है। यूजलेस है। हाँ। इसके रिजल्ट्स यहीं तक हैं। हाँ, पर फिर भी वो लड़ रहा है अपने दोस्त के लिए, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। तो कहता है उसे क्या खोजना गिरकर पतन में, हाँ। सहारा मर्यादित धर्म होगा, अंत में, हाँ वो कहता है अंत में सहारा सत्कर्म होगा। बहुत बढ़िया। वही बात यहाँ विदुर भी कहते हैं कि मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। बहुत बढ़िया। वो पढ़ना चाहोगे तुम? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा? वो जो द्रौपदी गांधारी श्राप देती है कृष्ण को, अगर तुम्हारा मन है ना, हाँ, वरना कोई नहीं, हम आगे जा सकते हैं उसको रहने देते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो लंबा है। नहीं लंबा भी है और उसको पढ़ने के लिए एक भाव चाहिए। अच्छा। जो मेरे अंदर नहीं है। और अगर मैंने मनोज वाजपेयी को वो पढ़ते हुए नहीं सुना होता ना, तो मैं शायद अभी पढ़ देता, पर मैंने इतना अच्छा सुना है, पढ़ते हुए देखा है ना, सॉरी राम गोपाल बजाज को मैंने इतना बेहतर देखा है ना पढ़ते हुए, कि अब मैं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो उसको मैं पढ़ने से बचूंगा। हाँ, तुम YouTube पे अगर सर्च करोगे राम गोपाल बजाज, हाँ, गांधारी डायलॉग, हाँ तो आ जाएगा। हाँ, अंधा युग, ऐसे कीवर्ड्स जिस तरह पढ़ते हैं, जो इमोशंस डालते हैं वो उन लाइंस में, आहा। चल आगे मैं एक और पढ़ता हूँ अंक, उसके बाद आखिर का तुम पढ़ देना। हाँ, श्योर। 5वां अंक है जिसका टाइटल है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। कथा गायन से शुरू होता है और मैं वही कथा गायन ही गाने वाला हूँ, पढ़ने वाला हूँ एक्चुअली। दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती यद्यपि हो गई हरी भरी, अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा ना सकी खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त, थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त।
इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ, पुण्यहत अस्त व्यस्त थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी, अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी, सहदेव अर्ध विकसित थे, शैशव से अपने थे एक युधिष्ठिर, जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने, थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। बहुत बढ़िया। जो युग हम सबने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में, देखा करते थे सूनी सूनी आंखों से बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। एक मिनट, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये 6 लड़के ना एक अद्दा मार गए हैं, एक हाफ पे ये 6 लड़के पी के आए हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ। कोई कैपेसिटी नहीं है शराब की। हाँ, मोस्टली बियर पी के आए होंगे 5% वाली, 5% वाली बियर पी है। कार्ल्सबर्ग या फिर कोई खराब ट्यूबर्ग। देखो अब थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करने का मैं हाँ, करो, थोड़ा सा हाँ। ना इन बच्चों हाँ। अब थोड़ा सा इस बात को बढ़ाते हैं। अब देखो बच्चे तो नहीं बचे ये वैसे। बच्चे तो नहीं है ये। हाँ तो ये ना पढ़ते हैं। हाँ पढ़ने में तो इनका हाथ वैसे ही तंग है। हाँ। क्लास में ही नहीं बैठते। हाँ ना ये ठीक से बदमाशी करते हैं। हाँ। ना ठीक से मारपीट कर पाते हैं। हाँ, ना स्पोर्ट्स अच्छा, ना स्पोर्ट्स में खेलते हैं ना बढ़िया, आर्ट अच्छा। ना कोई आर्ट आता है, ना हाँ। कोई स्किल है हाँ ना, ना दारू ही की कैपेसिटी है। हाँ, एक बियर में या तो बैक कर मार देंगे, उल्टी। हाँ उल्टी, या तो गाड़ी से एक्सीडेंट कर लेंगे, हाँ, या फिर ये हरकतें करते या हैं। ये हरकतें करेंगे। तो इन पे कुछ नहीं है देखा जाए गुड तो। फॉर नथिंग, लॉस्ट कॉज। लॉस्ट केस हैं। हाँ, गॉन ठीक केस। है, हाँ ये गॉन केस है। ना ही अर्न करते हैं अपना, हाँ तो करते क्या है क्या ये बड़ा आश्चर्य यार, है वैसे मुझे। कितनी मुश्किल लाइफ है। हाँ। तू सोच, तेरे पास, तू रोज सुबह उठ रहा है, तेरे पास 18 घंटे तो मान ले 18-16 घंटे हैं, और तुझे उनमें कुछ करना है, पर तेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। कितना डिफिकल्ट है। कितना डिफिकल्ट लाइफ है। हम मजाक उड़ाते हैं, हम सोचते नहीं है कि वाकई। कितना डिफिकल्ट है। हाँ। कि रोज का 18-16 घंटे काटना। चल तू 3 घंटा जिम में पढ़ा रहा। हाँ वो भी अपने पैसे से नहीं। चिंतन ही है वैसे ही। हाँ, तभी तो ऐसा होता है। कुछ करने के लिए एक्टिविटीज नहीं है ना बच्चों पे, लड़कों पे। पहाड़ जैसे हो रहे हैं। सही बात। चलो अब तुम इसका समापन कर दो। अच्छा हाँ, हम भी एक जो आखिरी गीत है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे खेत भी है, यहाँ पे ट्रेन भी है, यहाँ पे बसें भी हैं। पक्षियाँ तो हैं ही। हाँ, सब कुछ है यहाँ। यहाँ इंसान सब नहीं है, बाकी सब कुछ है। हाँ, तो ये आखिरी गीत है और बिल्कुल आखिरी पन्ना है, और ये गीत मैं सुनाना चाहूँगा पढ़ के। उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं रह रह कर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं ना कहीं, हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। हम सब के मन में गहरा उतर गया है युग। अंधियारा है, अश्वत्थामा है, संजय है दास वृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की। अंधा संशय है, लज्जाजनक प्रजा है, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। वह है निरपेक्ष उतरता है पर जीवन में। दायित्व मुक्त मर्यादित मुक्त आचरण में उतना जो अंश हमारे मन का है, वह अर्ध सत्य से ब्रह्मास्त्रों के भय से मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता। अंधे संशय दास्तां पराजय से समाप्त। क्षमा चाहूँगा, समाप्त बोलने के बाद भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। बोलो। ये ना शायद मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, अच्छा, या क्या बात हुई, अभी जब मैंने सुना तो मुझे एक बड़ा कोई नहीं। तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें मिली, वो ये कि यहाँ लिखा है आखिर में कि पर एक तत्व है हाँ। बीज रूप स्थित मन में।
साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में, मतलब हमारे भीतर एक एलिमेंट है हाँ जो हमेशा कुछ अच्छा चाहता है, हाँ, क्रिएटिव चाहता है, हाँ, जो एक अच्छा फ्यूचर, जो फ्रीडम चाहता है, हाँ जो बंध के नहीं रहना चाहता, उड़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है। साहस में, जो करेजियस है, गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, निरपेक्ष उतरता है पर जीवन में, दायित्व मुक्त, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी चीज के लिए, मतलब फ्री है, अनआइडेंटिफाइड है कृष्ण की तरह से, बहुत बढ़िया। हाँ मर्यादित है, मर्यादा समझता है, मुक्त आचरण है। उतना जो अंश हमारे मन का है वही एलिमेंट हमें बचाता है किससे? अर्ध सत्य से, मतलब झूठ से, ब्रह्मास्त्रों के भय से, मतलब वेपन्स से, कॉन्शियस इंटेलेक्ट, यही कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट, जो वो एलिमेंट है ना, वो हमें इन सारी निगेटिविटीज से बचा करके रखता है। मतलब आखिर में ये कृष्ण की ही बात की जाए, हाँ कि हम सब में एक कृष्ण है। हम सब में एक कृष्ण है, बहुत बढ़िया, वही हमें बचाते हैं इन सब चीजों से। क्या बात, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी। क्या और क्या कमाल, खूबसूरत एंड करा है। हाँ। सो इसको समाप्त करते हुए हम सबको, हमें लगता है कि आप सबको एक बार अंधा युग पढ़ना चाहिए या देखना चाहिए, और शायद एक बार पढ़ के तो कुछ नहीं मिले। हाँ मतलब एक बार पढ़ लो, देख लो, हाँ, एक बार इसका थिएट्रिकल प्ले देख लो, यूट्यूब पे है, क्षितिज नाट्य अकेडमी का शायद मैंने देखा था, क्षितिज थिएटर अकेडमी है, हाँ, ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो उनका देखा था, उनका अच्छा था अडेप्टेशन, तो आप वहाँ देख सकते हो यूट्यूब पे। बस तो आज को यहीं समाप्त करते हैं इस आज बहुत एपिसोड को। सबसे लंबा एपिसोड है हमारा ये, शायद हाँ, हाँ 50-52 मिनट हो गए ऑलमोस्ट। एक्सपेक्टेड भी था। हाँ क्योंकि बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा हाँ, इसके ऊपर, टाइम लगा है। इतना अच्छा विश्लेषण बिना टाइम लगाए हो भी नहीं सकता। हाँ हम सुबह से सोच रहे थे ना इसको हाँ, कैसे करेंगे, हाँ। तो हाँ चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छा लगा हमें बीच भी, में कुछ, पर ये सब जरूरी है ना। हाँ। क्योंकि सब अच्छा नहीं हो सकता शायद, कुछ दुर्योधन आए, पर ठीक है, दुर्योधन भी नहीं है वैसे तो सही से। कृष्ण से ही अंत कर रहे हैं हम इस एपिसोड का। हाँ कृष्ण पे ही होना चाहिए। हाँ, अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।